बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.8 डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड डिवाइड बाय डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ डिवाइड बाय डी ऑफ थीटा करेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे थीटा है। साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो रूल क्या लगेगा? पावर रूल क्या कहता है? पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, ठीक है, इनर का डेरिवेटिव। इनर आपके पास साइन 5 थीटा अलग आ जाता है, साइन 5 थीटा का डेरिवेटिव हम अलग ले लेंगे। तो 2 साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा का डेरिवेटिव cos 5 थीटा और 5 थीटा का डेरिवेटिव फिर लिया जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो 5 टू द 10 आप स्टार्ट में ले जाएं। साइन 5 थीटा cos 5 थीटा डेट इज योर सिंगल डेरिवेटिव। इसको हम y1 का नाम दे दें या आप सिंगल डेरिवेटिव का नाम दे दें, आपकी मर्जी है। इसके आगे मजीद यहाँ से सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इन दो के लिए प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा? इसको y2 लिख लें, 10 कांस्टेंट स्टार्ट में ले आए। तो इन दो के दरमियान प्रोडक्ट रूल लगाएं। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो 10 साइन 5 थीटा ऐसे लिख लेंगे। cos 5 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 5 थीटा, तो माइनस शुरू में लगा दें। साइन 5 थीटा और 5 थीटा का डेरिवेटिव आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस cos 5 थीटा, साइन 5 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos 5 थीटा और 5 थीटा का डेरिवेटिव आपके पास 5 आ जाएगा। तो उसको आप स्टार्ट में लिख लें। आगे चेक कर लें, मजीद 5 टू 5 10 50 कर लें। मजीद सिंप्लीफाई से आगे नहीं होता, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वो लिखता है y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2 cos थीटा का बस 3 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएं, 3 प्लस 2 cos थीटा की होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी? -1। तो जब आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ जाएगा y1, तो पावर शुरू में पावर में से एक -2 cos थीटा, -1 में से -1 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। इनर का डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा 0 और 2 cos थीटा का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो cos को शुरू में रखें 2 को और cos थीटा का डेरिवेटिव लादा रखें, तो आपके पास आ जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 2 cos थीटा की होल पावर आपके पास -2 आ जाएगी और 2 cos थीटा का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसको माइनस साइन थीटा लिख लें। ये माइनस प्लस करा लें, 2 1 2। तो y1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 cos थीटा की होल पावर -2 और इनटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मजीद फिर आपको दोबारा प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। विदाउट प्रोडक्ट रूल ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लेने के लिए ये आपके पास 2 साइन थीटा 2 बल्कि कांस्टेंट है, तो उसको स्टार्ट में ले लें। इन दो के दरमियान प्रोडक्ट रूल ले लें। तो क्या होगा? 2 कांस्टेंट स्टार्ट में, फर्स्ट स्टार्ट में सेकंड का डेरिवेटिव 3 प्लस 2 cos थीटा की होल पावर -2, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव। यहाँ से आगे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। 2 कांस्टेंट स्टार्ट में, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव। पहला आपके पास ये है तो इस पे पहले पावर रूल लगा लें। पावर शुरू में पावर में से एक -3 प्लस cos थीटा, एक माइनस होगा तो -3, इनर का डेरिवेटिव 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 2 cos थीटा का -2 साइन थीटा आपका यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा। इधर से आगे मजीद सिंप्लीफाई मत करें, यहाँ तक क्वेश्चन आपका आ चुका है। आगे से मल्टीप्लाई करवा लें तब आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ तक लिखेंगे तो आपको इसके नंबर फिर भी मिल जाएंगे, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 लिखता है y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 2x हो जाता है प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव e की पावर 2x, e की पावर 2x हो जाती है और 2x का डेरिवेटिव हम अलग लेंगे। 2x का डेरिवेटिव मेरे पास 2 आ जाता है। तो ये आपके पास y1 है बेसिकली। तो क्या लिखूंगा मैं? इसको e की पावर 2x कॉमन ले लेता हूँ और साथ एक 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा? x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास आ जाता है। तो आगे इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 2e की पावर 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल बनाना पड़ेगा। तो y2 कांस्टेंट स्टार्ट में लिख लें, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 2x, एक्स का आपके पास 1 आ जाएगा प्लस दूसरा शुरू में
पहले का डेरिवेटिव e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x आ जाएगा और 2x का आपके पास 2 आ जाएगा। तो सिंपल 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेने से आगे ये आप लोग को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बारी है। वो लिखता है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो y1 सिंगल डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव, पहले आपके पास डेरिवेटिव दूसरे नेचुरल लॉग ले लेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर इनर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आता है प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाता है 2x। ये इससे कट जाएगा तो y1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। 2x आप ऊपर से कॉमन ले लें, नॉमिनेटर से आपने 2x कॉमन ले लेना है तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2x कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाता है 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब इसका मजीद दोबारा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। तो वह टू कांस्टेंट स्टार्ट में छोड़ें, पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के प्लस 1 का 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस दूसरा शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास ये दूसरा शुरू में आ जाएगा और पहले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट इसको स्टार्ट में छोड़ें, एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाएगा 1। उसको जरूरत आगे मल्टीप्लाई करवा लें। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 तक चीज़ें सिंप्लीफाई हो चुकी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 16 कर लेते हैं। इसी से क्वेश्चन है इनके तमाम इंशाल्लाह इसके जैसे ही हमारा चैप्टर क्लोज होगा इसके नोट्स आपके पास तमाम ग्रुप्स में इंशाल्लाह आ जाएंगे। पीडीएफ इसकी तैयार हो रही है, 2 एक्सरसाइजेज इसकी तकरीबन रह गई हैं। इंशाल्लाह उन एक्सरसाइजेज को हम जल्दी वाइंड अप करके फिर उसकी पीडीएफ पूरे की आपके पास तमाम ग्रुप्स में भेज दी जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखता है y इज इक्वल टू 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 और d4y ओवर dx 4 दफा डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो बहुत इजी सा, पहले मैं y1 ले लूँ, 4 7 28 पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव दोबारा 6 मल्टीप्लाई बाय 28 मेरे पास क्या आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 28 लूंगा, ये मेरे पास 168 आ जाता है। 168 एक्स की पावर 5 6 5 30 एक्स की पावर 4 4 3 12 एक्स का स्क्वायर। फिर दोबारा डेरिवेटिव लूंगा तो 168 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा 840 एक्स की पावर 4 120 एक्स की पावर 3 24 एक्स का आपके पास सिंपल एक्स आ जाएगा। फिर दोबारा डेरिवेटिव ले लें y4 तो ये आपके पास क्या आ जाता है 3160 एक्स की पावर 3 प्लस 360 एक्स का स्क्वायर माइनस 24। इसको आप y4 लिख सकते हैं या d4y ओवर डी एक्स का आपने पावर 4 लिख लेनी है। इसका मतलब भी बेसिकली फोर्थ डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, वो लिखता है y इज इक्वल टू 2 ओवर x। ठीक है, और इसका 5 दफा डेरिवेटिव लें d5y ओवर dx5। ठीक हो गया, तो सिंपल 5 दफा डेरिवेटिव ले लेना है। इसको क्या करें, आसान सा काम ऊपर ले आए, 2 इंटू एक्स की पावर आपने क्या कर लेनी -1। तो अब y1 के लिए 2 तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस एक्स की पावर -2 आ जाएगी। दूसरे डेरिवेटिव के लिए फिर पावर शुरू में माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर -3 आ जाएगी। तीसरे डेरिवेटिव के लिए फिर पावर शुरू में 4 3 12 -12 एक्स की पावर आपके पास -4 आ जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे एक्स की पावर आपके पास -4 आ जाती है। फिर इसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव के लिए दोबारा इसको मल्टीप्लाई कराएं, y4 which is equals to 12 multiplied by 4 which is equals to 48 x की पावर -5 और 48 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 5 तो -240 आ जाएगा। तो -240 x की पावर में से 1 निकलेगा -1 -5 which is equals to -6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका मुकम्मल हुआ, या वो क्वेश्चन नंबर 16 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, वो लिखता है f of x which is equals to cos pi x। f ट्रिपल डैश मतलब 3 दफा डेरिवेटिव लेना है। तो सिंगल डेरिवेटिव cos के डेरिवेटिव मेरे पास क्या आता है -sin पाई बाय एक्स, और पाई एक्स का डेरिवेटिव लाते लेंगे तो पाई कांस्टेंट है, पाई इधर ही आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 आ जाएगा। तो पाई को उठा के शुरू में लिख लें तो क्या लिखेगा -पाई sin पाई एक्स। पाई कांस्टेंट है सर, 180 इसकी वैल्यू होती है।
अब दोबारा आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना डबल, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का डेरिवेटिव फिर पाई बचेगा, पाई और पाई आपके पास क्या आ जाएगा, पाई का स्क्वायर। फिर तीसरा डेरिवेटिव लेंगे तो ट्रिपल डेरिवेटिव में आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस पाई एक्स की वैल्यू साइन पाई एक्स माइनस साइन पाई एक्स, तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस पाई का क्यूब इंटू साइन पाई एक्स, ये आपके पास ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाता है। नाउ आखिरी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वो लिखता है y इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन 2x प्लस 1। आपने फोर्थ डेरिवेटिव ले लेना है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ऊपर आके कॉस बन जाएगा कॉस 2x प्लस 1, तो सिंगल डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, y1 मेरे पास क्या आ जाता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन साइन 2x प्लस 1, और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, डबल दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव फिर आपके पास क्या आ जाता है, कॉस 2x प्लस 1, 2x का 2 आ जाएगा, 2 2 4, यहाँ पे आपके पास माइनस 4 आ जाता है। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे, इसको y3 लिख लें, तो ये आपके पास कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, साइन 2x माइनस साइन 2x, ठीक है, प्लस 1 साइन का माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है 8, ठीक हो गया, 8 2x प्लस साइन 2x प्लस 1, और फिर चौथा डेरिवेटिव ले लेंगे, तो 8 कॉन्स्टेंट इसी तरह शुरू में छोड़ा साइन 2x का कॉस 2x प्लस 1, ठीक है, और 2x कॉस 2x, फिर 2x का आपने दोबारा क्या ले लेना है, 2x का 2 आ जाएगा, 2 8 16, तो ये आपके पास चौथा डेरिवेटिव आ गया 16 इंटू कॉस 2x प्लस 1। छोटी सी बातें थी, छोटा 8 क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हुए। उम्मीद है बात आपको समझ आई है, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।